दिल्ली तप रही है, लेकिन क्या सरकार तैयार है? दिल्ली जहां गर्मी अब सिर्फ मौसम नहीं बल्कि खतरा बन चुकी है। 45 डिग्री तापमान, गर्म हवाएं और हर साल बढ़ते हीट स्ट्रोक के मामले। लेकिन इस बार दिल्ली सरकार दावा कर रही है कि वो पूरी तरीके से तैयार है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लॉन्च भी किया है हीट वेव एक्शन प्लान 2026। मजदूरों के लिए दोपहर में काम बंद, बस स्टैंड पर ओआरएस और पानी, अस्पतालों में कूल रूम्स और स्कूलों में बच्चों के लिए खास इंतजाम। लेकिन सवाल यही है, क्या ये प्लान सच में लोगों को राहत देगा या फिर ये सिर्फ कागजों तक सीमित रहेगा? आज इस वीडियो में हम इन्हीं चीज़ों पर बात करेंगे कि आपको बताएंगे हीट वेव एक्शन प्लान की पूरी कहानी, ग्राउंड रियलिटी और वो बड़े सवाल जो हर दिल्ली वासी पूछ रहा है। दिल्ली में गर्मी हर साल रिकॉर्ड तोड़ रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि क्लाइमेट चेंज और कंक्रीट सिटी बनने की वजह से तापमान लगातार बढ़ रहा है। 2026 में सरकार को डर है कि बिजली की मांग 9000 मेगावाट से ऊपर जा सकती है। हीट वेव सिर्फ असुविधा नहीं है, ये जानलेवा भी हो सकती है। अगर बात करें कि हीट वेव से सबसे ज़्यादा खतरा किन लोगों का है, तो सरकार की तरफ से भी और वैसे भी देखा जा सकता है कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, रिक्शा चालक, स्ट्रीट वेंडर्स, बच्चे, बुजुर्ग और कई सारे लोग जो अभी दोपहर में भी रोड पर जाते हैं काम करने के लिए, उन लोगों को। एक रिपोर्ट के अनुसार कई मजदूर 43 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में तापमान में बिना पर्याप्त सुरक्षा के काम कर रहे हैं। इसी खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार ने हीट वेव एक्शन प्लान लागू कर दिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कई बड़े ऐलान भी किए हैं। आइए जानते हैं इस प्लान की सबसे बड़ी बातें। दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक मैंडेटरी रेस्ट। सरकार ने आदेश दिया है कि तेज धूप के दौरान मजदूरों को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक आराम दिया जाएगा, उनसे कोई काम नहीं कराया जाएगा। यानी सबसे खतरनाक समय में आउटडोर वर्क कम किया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल, क्या प्राइवेट कंस्ट्रक्शन साइट्स इन नियमों को मानेगी? तो आपको बता दें, प्राइवेट साइट्स को देखते हुए रेखा सरकार ने ये भी आदेश दिया है कि प्राइवेट हो या फिर पब्लिक कोई भी हो, सबके लिए ये नियम लागू किए जाएंगे। बस स्टैंड और डीटीसी में पानी, ओआरएस, यानी कि डीटीसी बसों और बस शेल्टर्स पर भी पानी और ओआरएस की व्यवस्था की जा रही है। वाटर वॉलंटियर्स भी तैनात किए गए हैं जो देख सके कि काम सही से हो रहा है या फिर नहीं। सोचिए, दिल्ली की तपती गर्मी में अगर बस स्टैंड पर ठंडा पानी मिल जाए तो कितनी राहत होगी। हॉस्पिटल में कूल रूम्स की भी सुविधा प्राप्त कराई गई है। 30 से ज़्यादा अस्पतालों में हीट वेव पेशेंट के लिए कूल रूम्स भी बनाए गए हैं। 300 से ज़्यादा हेल्थ सेंटर्स अलर्ट मोड पर हैं। क्विक रेस्पॉन्स टीम और आशा वर्कर्स भी स्टैंड बाय पर रखे गए हैं। स्कूल्स के लिए स्पेशल गाइडलाइंस भी जारी की गई है। स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि बच्चों के लिए ड्रिंकिंग वाटर और ओआरएस की व्यवस्था रखी जाए। ज़रूरत पड़ने पर छुट्टी से पहले बच्चों को ओआरएस सॉल्यूशन भी दिया जा सकता है। जानवरों और चिड़ियाओं के लिए भी इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली सरकार सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि जानवरों और पक्षियों के लिए भी पानी की व्यवस्था कर रही है। पार्क्स और स्कूल में वाटर कंटेनर्स लगाए जा रहे हैं। सरकार अब कूल रूफ पॉलिसी 2026 पर भी काम कर रही है। कश्मीरी गेट आईएसबीटी की छतों पर रिफ्लेक्टिव कोटिंग लगाई गई है ताकि अंदर का तापमान कम हो सके। इसके अलावा बस स्टॉप पर मिस्टिंग सिस्टम, एंटी स्मोक गन्स से कूलिंग, पब्लिक प्लेसेस पर भी शेड की व्यवस्था, यानी कि सरकार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हीट कम करने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हीट वेव की लहर के बीच निवासियों को जमीनी स्तर पर सहायता प्रदान करने के लिए 13 मोबाइल हीट रिलीफ यूनिट भी चलाई है। अधिकारियों के अनुसार इस मोबाइल यूनिट में सरकार जनता को स्वच्छ पेयजल, यानी कि पानी, साफ पानी, ओआरएस पैकेट, प्राथमिक चिकित्सा सहायता और सूती गमछे, यानी कि तौलिया और टोपी के वितरण सहित प्रदान करा रही है ताकि नागरिकों को अत्यधिक तापमान में निपटने में से मदद मिल सके। इसके अलावा दिल्ली की मुख्यमंत्री ने शहर भर में लू की स्थिति से निपटने के लिए जन जागरूकता बढ़ाने और तैयारियों में सुधार लाने के लिए उद्देश्य से एक हीट एक्शन प्लान पुस्तिका भी जारी की है। सीएम रेखा गुप्ता ने भी इसको लेकर जनता को निर्देश दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है, हमारा ध्यान केवल तत्कालिक राहत पर सीमित नहीं है। हम दिल्ली को बार बार होने वाली पेयजल की कमी से मुक्त कराने के लिए दीर्घकालिक समाधानों पर भी साथ ही काम कर रहे हैं।
एक बात तो साफ है, दिल्ली की गर्मी अब पहले जैसी भी नहीं रही है, जिसको लेकर रेखा सरकार लगातार काम करती हुई नजर आ रही है। हीट वेव आने वाले समय का सबसे बड़ा अर्बन क्राइसिस भी बन सकती है। ऐसे में रेखा गुप्ता का हीट वेव एक्शन प्लान एक बड़ा कदम माना जा रहा है, लेकिन इसकी असली सफलता जनता के अनुभव से तय होगी। अब सवाल आपसे है, क्या आपके इलाके में हीट वेव से बचाव के इंतजाम हुए हैं? क्या बस स्टॉप पर पानी और ORS मिल रहा है? क्या मजदूरों को दोपहर में आराम दिए जा रहे हैं? और क्या आपको लगता है कि दिल्ली इस गर्मी के लिए तैयार है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।